नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आखिरी जो हमने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। जब कैल्शियम नाइट्रेट की ये वीडियो बनी तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट देखने को मिले कि हम कैल्शियम नाइट्रेट को और पोटास को इन दोनों को एक साथ मिला करके डाल सकते हैं या फिर नहीं, या फिर कैल्शियम नाइट्रेट, पोटास, वर्टैगो, सल्फर इन सबको एक साथ मिला करके डाल सकते हैं या फिर नहीं। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि गन्ने की फसल के अंदर या फिर पौधे गन्ने के अंदर पोटास हमें कितने बार डालनी चाहिए, किस समय पर डालनी चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे, इसकी सही डोज क्या है। तो किसान भाइयों, जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है, यदि इसके साथ में आप पोटास को मिलाते हैं तो ये आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। रिएक्शन थोड़ा लेट होगा लेकिन किसान भाइयों 100% रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन होने से जो हमें 100% रिजल्ट कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास के मिलने चाहिए थे वो दोनों के 100% रिजल्ट नहीं मिल पाते। हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 60 से लेकर 65% के आसपास से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 35% जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए था वो लॉस हो जाता है, उसका हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो कभी भी गलती से भी आपको कैल्शियम नाइट्रेट को और पोटास को एक साथ मिला करके नहीं डालना है और ना ही इसके साथ में आप सल्फर मिलाएंगे, ना ही आप इसके साथ में कोई और खाद मिलाएंगे। तो हमेशा कोशिश करें, यदि आप 100% रिजल्ट चाहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के तो सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का ही उपयोग करें। कुछ किसान भाइयों ने बताया था कि हम यूरिया के साथ ही इसका उपयोग करते हैं। भाई, आप उपयोग तो किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है इस चीज़ की। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट दोनों को एक साथ आप डालेंगे तो यूरिया की होती है पहली फॉर्म और नाइट्रेट होता है लास्ट फॉर्म, यानी कि तीसरी फॉर्म। पहली फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में टूटेगा, फिर तीसरी फॉर्म में टूटेगा, तब कहीं जा करके वो नाइट्रेट के साथ सफल हो पाएगा और तब वो रिजल्ट आपको देगा। और आप इन दोनों को एक साथ डालेंगे तो आपको सिर्फ लॉस होगा, फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। मेरा काम सिर्फ आपको सही जानकारी देना है। आगे आपका मन है, आपकी इच्छा है, आपकी खेती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सही जानकारी यही है कि कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन को एक साथ मिला करके डालो। अदरवाइज किसी भी खाद के साथ यदि आप इसे मिलाएंगे तो इसकी जो पावर है, इसकी जो ताकत है किसान भाइयों, वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। थोड़ी बहुत कम का मतलब ये नहीं है कि 5 या 7% कम हो जाएगी, कम से कम 35% तक आपकी जो ताकत है खेत की, जो पावर है हमारे कैल्शियम नाइट्रेट की, वो किसान भाइयों 100% कम हो जाती है। अब बात करते हैं गन्ने की फसल के अंदर या पौधा गन्ने के अंदर पोटास हमें कितने बार डालनी चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब यह है कि पौधा गन्ने के अंदर में पोटास का उपयोग कम से कम 2 बार करना चाहिए। अब 2 किस बार करना चाहिए? एक तो जिस समय पर हम अपने गन्ने की बुआई कर रहे हैं, बुआई करते समय यदि हमने NPK का उपयोग किया है तो हम पोटास का उपयोग कर चुके हैं। यदि हमें बुआई जो हमने की है उस समय पर हमने पोटास का उपयोग नहीं किया था या फिर NPK का उपयोग नहीं किया था तो हमें पहले पानी पर NPK का उपयोग करना चाहिए या फिर पोटास का उपयोग पहले पानी पर करने चाहिए। क्योंकि पोटास को जैसे ही आप डालते हैं इससे तुरंत ही हमारे फसल के अंदर रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा, यदि बहुत तीव्र गर्मी हो रही है, बहुत तीव्र सर्दी हो रही है तो सर्दी से भी बचाएगा हमारी फसल को, गर्मी से बचाएगा। तीसरा, किसान भैया, गन्ने की मोटाई बढ़ाने में पोटास के बहुत बड़े महत्व रहते हैं। तो पोटास का उपयोग आपको 2 बार करना चाहिए। इसकी जो डोज की मैं बात करूं तो डोज आप इसकी ले सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा डोज ना लें, 25 किलोग्राम की डोज काफ़ी है। यदि 20 किलोग्राम भी आपके पास है उसे भी आप डाल सकते हैं, उससे भी आपको फायदे देखने को मिल जाएंगे। तो एक तो आप बुआई के समय पर डाल दीजिए। दूसरा, किसान भाइयों, जैसे आपने कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग किया तो कैल्शियम नाइट्रेट के उपयोग के कम से कम 15 से लेकर 20 दिन के बाद आप पोटास का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर कीजिए। यानी कि जिस समय पर गन्ने के अंदर पोइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं, आंखें बननी शुरू हो जाती हैं, उस समय पर यदि आप पोटास का उपयोग दोबारा से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं तो गन्ने को फुलाएगा, गन्ने की मोटाई बढ़ाएगा, गन्ने पर ग्रीननेस लाएगा, गन्ने के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा, इसके तने को मजबूत करेगा। बहुत सारे फायदे आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। तो पोटास का 2 बार उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पोटास जो हमारी 25 किलोग्राम नीचे नहीं डालना चाहते तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे के रूप में आपको लेना पड़ेगा NPK 0050 सल्फेट ऑफ पोटास, यानी कि इसके अंदर आपको सल्फर की मात्रा भी मिल जाती है और किसान भाइयों पोटास की मात्रा भी मिल जाती है। दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। इसका स्प्रे आप 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आप ले लीजिए और इसका स्प्रे आप अपने गन्ने की फसल पे कीजिए। लगभग 180 से लेकर 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स आपको करना होगा, तब आप इसका स्प्रे करेंगे। बेहतरीन सुपर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों बातों की मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है।